हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 9b समांतर रेखाएं। बच्चों, अब हम इसमें सीखेंगे कि एक ही रेखा पर दो लंब परस्पर समानांतर होते हैं और इसके किस तरह से प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर। एक ही रेखा पर दो लंब परस्पर बराबर होते हैं क्योंकि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम अभ्यास में समझेंगे कि हमें किस तरीके के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों देखो, अभ्यास 9b में पहला प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित कीजिए कि AB समानांतर है CD के और AD समानांतर है BC के। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जब कोण D प्लस कोण C का मान कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो DC रेखा मेरी AB रेखा के समानांतर होगी। इसी तरीके से कोण D और कोण A, यहाँ भी इनके अंतः कोणों का मान 180 डिग्री है ना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये AD रेखा इस BC रेखा के समानांतर होगी। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में दो रेखाएं L और M जिसे एक तिर्यक रेखा T बिंदुओं P और Q पर काटती है। ये जो L रेखा है, M रेखा है, ये T रेखा उसको P और Q पॉइंट पर काटती है। यदि कोण 2, ये वाला कोण 2 बराबर है कोण 3 के और ये है 90 डिग्री के, तो सत्यापित कीजिए कि रेखाएं L और M परस्पर समानांतर हैं और कोण A1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा। तो बच्चों देखो, कोण 2 और कोण 3 ये हमारे क्या है, संगत कोण है और ये बराबर है 90 डिग्री के हैं, है ना, बता रखा है ना, कोण 2 बराबर कोण 3 के, तो ये बराबर भी है और संगत कोण है, तो ये हमारी रेखाएं L और M समानांतर होंगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि समानांतर रेखाओं पर जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के कोण संगत कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं, हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कोण 1 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा। तो जब ये 90 डिग्री है तो फिर अंत्य कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना कोणों का योग, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है ही, हमने पहले ही सत्यापित कर लिया। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AD समानांतर BC है। ये जो AD रेखा है ये BC रेखा के समानांतर है। ठीक है, रेखाखंड BL और CM रेखा AD पर लंब है और रेखाखंड ये BL और ये CM इस AD रेखा पर लंब है। दिखाइए BL समानांतर CM, BL CM के समानांतर है। यदि BC बराबर BL तो दिखाइए कि BC ML एक वर्ग है। मतलब देखो बच्चों, जब ये AD रेखा BC के समानांतर है, पहले ही बता दिया उसने, है ना। अब BC रेखा से BL और CM इस AD रेखा पर लंब है। जब ये लंब है तो ये रेखा BC रेखा LM के बराबर हो जाती है। ठीक है, और इनका कोण L और कोण M समकोण हो जाता है। तो जब समकोण है तो ये संगत कोण बराबर है और BC रेखा BL के भी बराबर हो जाएगी। जब BC LM के बराबर है और BC के बराबर BL है तो BC के बराबर CM भी होगी और इनके प्रत्येक कोण समकोण होंगे। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का है तो कोण ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है तो ये भी कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब सभी कोण समकोण हो गए और सभी रेखाएं बराबर हो गई तब ये मेरा क्या हो गया, BC ML एक वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों चौथा प्रश्न है, ABCD एक वर्ग है तथा L, M, N और O क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। कोण तथा भुजाएं नाप कर देखिए कि आकृति L, M, N, O भी एक वर्ग है।
तो बच्चों आप पहले ऐसा वर्ग खींच लीजिए, जैसे 4 सेंटीमीटर स्केल से नापिए। अब बच्चों देखो हम वर्ग बनाने जा रहे हैं। हमें कैसे बनाना है ये आप देख लीजिए। हमने एक रेखा खींची, मान लीजिए मैंने 4 सेंटीमीटर की ही खींची और उसके एंड पॉइंट लिखे ए बी, और ए पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींची, लेकिन वो हमने खींची 4 सेंटीमीटर तक ही। ऐसे ही बी पर हमने अपना प्रोटेक्टर रखा और पॉइंट लगाया 90 डिग्री का और रेखा खींची 4 सेंटीमीटर की ही। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, जिससे कि हमें एक और लाइन मिल जाए और ये मेरा वर्ग बन गया। अब मैं इन सभी लाइनों पर मध्य में पॉइंट लूँगी, एल एम एन ओ, ठीक है। आप भी मध्य बिंदु क्या हो गया 4 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर, तो नापते हुए हमने 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट लगा दिए। अब हमने इन पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। ऐसे ही आप मिलाइएगा, मिलाते जाइए। ठीक है बच्चों, मिला दिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये मेरा वर्ग है। तो जब मैंने अपना कोण नापा तो ये मेरा 90 डिग्री का ही मिला। इसी तरीके से हम अपने सारे कोणों को नाप सकते हैं और देखेंगे कि सभी कोण मुझे 90 डिग्री के ही मिलेंगे, अर्थात ये LMNO मेरा एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, इसी तरह बनाना है आपको भी। ये जो M पॉइंट है ये भुजा AC पर एक मध्य बिंदु है, ठीक है। और M से AB पर, इस AB पर एक ML लंब खींचा गया है। यदि MN भुजा BC पर लंब है तो दिखाइए कि आकृति LMNB एक आयत है। तो बच्चों जब कोण B 90 डिग्री का है तब कोण N भी मेरा 90 डिग्री का होगा। ये मेरे संगत कोण हैं और ये मेरे बराबर होंगे। अब बच्चों ये जो LM है वो BC का आधा है, इस BC का आधा है, क्योंकि ये मध्य बिंदु से लंब डाला गया है तो इस पर ये इसका आधा है। जब ये इसका आधा है तो किसके बराबर हो गया? BN के बराबर हो गया, ठीक है। तो LM समानांतर हो गया किसके? BC के समानांतर हो गया। अब MN, ये MN भी आधा है किसके? AB के आधा है और किसके समानांतर है वो? BL के समानांतर है, ठीक है, क्योंकि इनका कोण समकोण है और अंत्य कोणों का मान 180 डिग्री है। तो ये हमारा LMNB एक आयत हो गया, माने कि ये रेखा इस रेखा के बराबर हो गई और ये रेखा इस रेखा के बराबर हो गई। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, छठा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में L समानांतर M के, P लंब है M पर और P लंब है N पर। तब पहला है, क्या M समानांतर N है? क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है और संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए रेखा M और N के समानांतर है। अब दूसरा है, क्या L समानांतर N के? तो वो क्यों? अब क्योंकि L समानांतर है M के और M समानांतर है N के, तो ये N रेखा L के समानांतर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब तीसरा है, क्या P लंब है L पर? है ना, ये जो P है वो L पर लंब है, तो बिल्कुल, क्योंकि ये रेखाएं समानांतर हैं इसलिए P L पर लंब हो जाएगी। ठीक है, होगी। बच्चों यहाँ पर आपकी ये अभ्यास कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। ऑल द बेस्ट।